एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज का जो यूज है इंग्लिश में मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेसिक में है, अक्सर आप कंफ्यूज करते हैं। मैं एक एक छोटे वीडियो बना करके सारा जितने भी इंग्लिश वर्ड का यूज होगा पूरा कहते ना 5-5-7 मिनट के वीडियो में पूरा इंग्लिश में छाप दूंगा आपके माथा में। ठीक है, आज का जो यूज है यूज ऑफ द बहुत इंपोर्टेंट है। अक्सर आप कंफ्यूज करते होंगे द कहां आएगा कहां नहीं आएगा, है ना। आपको मैं एक जबरदस्त रूल बताऊंगा, आप मतलब कहते ना 2 से 4 मिनट के इस वीडियो में, मैक्सिमम 5 मिनट के वीडियो में आप समझ जाएंगे द कहां आएगा। ठीक है, अक्सर रखते होंगे कि ताजमहल के पहले यूनिक थिंग्स के साथ द आता है, ये आता होता है। मैं आपको एक रूल मात्र बताता हूं, ये देखिए, द का यूज हमेशा याद रखना, द इज नॉर्मली नॉट यूज्ड। मैं लिख देता हूं, ये रूल लिख लेना, द इज। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब इसको द पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली आप इसको हमेशा द ही पढ़ना, दी तब पढ़ना जब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, जैसे एप्पल। थोड़ा ये पहले क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि द को द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक रूल बताता हूं, अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर उसका स्टार्टिंग AEIOU वॉवेल से आया हुआ है तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, दी पढ़ना है, दी। अगर यहां द पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, समझ गए। दी एप्पल, दी इंफॉर्मेशन। अगर वॉवेल नहीं आया हुआ है तो जैसे द गर्ल, अब गर्ल है तो वॉवेल तो नहीं है तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, द गर्ल। इंग्लिश लेटर का अगर पहला मतलब कोई भी वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवेल आ रहा है तो दी लगाना, और नॉर्मली आप द लगाना, और नॉर्मली ऐसे द ही बोलना तो बेटर होता है, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो आप एक रूल बता रहा हूं, एक ही रूल बताऊंगा, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी द कहां आएगा कहां नहीं आएगा। द इज नॉर्मली नॉट यूज्ड, द इज नॉर्मली नॉट यूज्ड। द का नॉर्मली यूज होता ही नहीं है, द नॉर्मली यूज कहीं नहीं आएगा, तो द आएगा कहां, द किसी खास चीज की ओर आएगा। ठीक है, द इज, द THE, द इज ऑलवेज यूज्ड, द इज ऑलवेज यूज्ड इन पार्टिकुलर सिचुएशन, पार्टिकुलर सिचुएशन। द का यूज हमेशा खास स्थिति, आप सोचो ना, जब द का यूज नॉर्मली आप कहीं नहीं करोगे, नॉर्मली यूज नहीं होगा तो मतलब क्या, खास स्थिति में आएगा, किसी विशेष स्थिति में आएगा। द का यूज वहां करना है मेरे बच्चों जब कोई चीज, कोई भी वर्ड अगर खास इंडिकेशन मार रहा है, किसी खास चीज की ओर फोकस कर रहा है, पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है, अपनी एक महत्व बता रहा है आपको, मैं खास हूं, स्पेशल हूं। तो कोई भी वर्ड इंग्लिश का अगर स्पेशल मोड में आ रहा है तो उसके साथ द का यूज करना, नॉर्मली यूज नहीं करना। अब जैसे देखो, मैं आपको यहां बता रहा हूं, यह लड़की है, मान लीजिए दिस इज अ गर्ल, तो अगर आपने यहां पे द गर्ल कहा तो गलत हो जाएगा। दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, लड़की है तो है, उस लड़की की कोई विशेषता तो आपने नहीं बताया, कोई लड़की कहां की है, किस देश से है, क्या है, कहां घर है, उसे कुछ तो नहीं, नॉर्मल है, वो एक लड़की है तो है, समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। अब किस लड़की की बात कर रहे हैं, जो आपकी क्लास में पढ़ती है, तो अब पार्टिकुलर सिचुएशन बना रही है वो लड़की, है ना। तो अब यहां पे क्या बोलेंगे आप, दिस इज द गर्ल who studies in my class, WHO, who studies in my class। देखो अब यहां पे द आएगा, अब अगर आप यहां पे अ कहोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में ये एक लड़की खास है, पार्टिकुलर सिचुएशन बना रही है, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जो आपकी क्लास में पढ़ती, इस लड़की से कोई पता नहीं चल रहा। आगे बात समझ में, मैं कह रहा हूं सोना महंगा होता है तो गोल्ड इज कॉस्टली। 2-4 सेंटेंस लेने दीजिए, रुक जाइए। गोल्ड इज ऐसे नहीं क्लियरिटी हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड जब तक 2-4 सेंटेंस पे आप नहीं उसको लाएंगे, नहीं फिट करेंगे, आपको क्लियरिटी नहीं आएगा उसके यूज में। ठीक है, गोल्ड इज कॉस्टली, सोना महंगा होता है तो महंगा होता है। कहां का सोना बता रहे हैं कुछ, सोना तो सोना कहां का, अमेरिका, पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका का, भारत का, कहां का। सोना महंगा तो होता है लेकिन सब तरह के सोने होते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि साउथ अफ्रीका का सोना महंगा होता है। अब किस सोने की बात कर रहे हैं आप, साउथ अफ्रीका की, तब क्या आ जाएगा यहां पे, द
गोल्ड, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसे, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉस्टली। पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है गोल्ड, तो क्या आ गया द, यहां नॉर्मल है, नहीं यूज कर। आ रही है बात समझ में? समझ रहे हैं बात? लड़कियां खूबसूरत होती हैं। नेक्स्ट, तो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, GIRLS, गर्ल्स आर, नहीं आप लड़के भी खूबसूरत होते हैं, बॉयज आर हैंडसम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए, आप जानते होंगे इंग्लिश की किताबों में भी ज्यादातर सेंटेंसेस गर्ल्स से ज्यादा बनाए जाते हैं। गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर होती है। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कहां की लड़कियों की आप बात कर रहे हैं। लड़कियां खूबसूरत होती है तो है। अब मैं बोल रहा हूं कि भारत की लड़कियां खूबसूरत होती हैं, तो पार्टिकुलर सिचुएशन, तो क्या कहेंगे आप? द इंडियन गर्ल्स, द इंडियन गर्ल्स, जी लगा दीजिएगा स्मॉल लेटर में, GI, इंडियन गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द गर्ल्स ऑफ इंडिया, द गर्ल्स ऑफ इंडिया आर ब्यूटीफुल। बात को समझ रहे हैं? द इज नॉर्मली नॉट यूज्ड, ये माथा में फिट कर लो। जब भी कोई खास चीज होगी तब ये द का यूज करना। अब आप ताजमहल के पहले द लगाते हो, द ताजमहल खास है कि नहीं है? एक सिंगल है तो आएगा। लाल किला, रेड फोर्ट, द लगाते हो क्यों? क्योंकि सिंगल है, खास है। बात करो, एक ही रूल बताया हूं, द का दूसरा कोई रूल नहीं। ये नहीं कि द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ बुक्स, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ रिवर्स, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, ऐसे रूल नहीं याद रखना। मात्र एक रूल, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, द इज ऑलवेज यूज्ड इन पार्टिकुलर सिचुएशन। जब भी कोई चीज खास हो उसके साथ आप आंख मूंद के द लगा देना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कंप्लीट। चलिए आज के बाद द में के यूज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।